सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो बहुत मनोवैज्ञानिक टॉपिक है और जिसमें बहुत सारे लोग इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। जिसका जो टॉपिक है वो है आत्मविश्वास की कमी होना। तो आत्म क्या क्या आप जानते हैं बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत महान कार्य किए। तो क्या उन्होंने जीवन में कभी अपने आप पर शक नहीं किया या उनमें आत्मविश्वास कम नहीं हुआ? हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को डर नहीं बनाया, उन्होंने आत्मविश्वास को हिम्मत बनाया। तो आइए हम जानते हैं ऐसे कौन से जो पॉइंट्स हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। इसमें से आपको चेक करना है कि आपके अंदर कौन सा पॉइंट्स आप पे है, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहला जो पॉइंट्स है कि हम खुद पर शक करते हैं, संदेह करते हैं। जैसे कपड़े कौन से पहन लें, हम ज़्यादातर समय कहीं जाते हैं पूछते हैं कपड़े कौन से पहन लें, हम क्या खाएं, हम कहाँ जाएं, किससे। ये सब चीज़ें क्या है, ये छोटे छोटे से निर्णय आपको लेना है, दूसरों के ऊपर थोड़ी आश्रित हैं हम। हमें इसलिए आज से आप निश्चित करें कि अगर आप इन छोटे छोटे से निर्णय के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, तो आज से ही निश्चय करें कि हम छोटे से निर्णय लेंगे। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ये सब हम खुद निर्णय करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे के पे दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे कितने गरीब परिवार से गरीब परिवार में जन्म हुआ था उनका। अगर वो खुद पे संदेह करते, लेकिन फिर भी उन्होंने सपना कितना बड़ा देखा था कि वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करते हुए, असफलताओं का सामने करते हुए, फिर भी उन्होंने खुद पर भरोसा किया और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और वो अपने देश के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। तो ये केवल उनकी आत्मविश्वास के बल पर ही उन्होंने किया है। दूसरा है असफलता से डरना। कुछ लोग क्या होते हैं, अगर प्रमोशन हो गया, किसी की परीक्षा उपलब्धि हो गई, तो हम क्या और हमारा नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम हमें तो मेहनत का कभी सम्मान ही नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें मन में छोड़ दें। अगर हम इन सब चीज़ों के ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो हम अपना आत्मविश्लेषण करें कि शायद हम में तो कमी नहीं है, हमारे कार्य पद्धति में तो कमी नहीं है, या हमारी मेहनत में तो कमी नहीं है। ये सब चीज़ का विश्लेषण करें। आपको पता है कि जो थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने हजारों प्रयोग करने के बाद सफल नहीं हुए, तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड, I have not failed. I have just found thousands of ways that wouldn't work. ऐसे हम फेल नहीं हुए, हमने ऐसे हजारों रास्ते ढूंढ लिए हैं जिन पर हम काम नहीं कर सकते हैं, जिस पर हम नहीं काम करना चाहिए। असफलता अंत नहीं है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आपको अंग्रेजी बोलने से डर लगता है, तो सिर्फ रोज सुबह डिसाइड करें 2 से 3 वाक्य जरूर बोलेंगे। गलती होगी, लेकिन यही गलती आपको सीखने का अवसर देगी। फिर आप यही गलती आपको क्या करेगी, आप में आत्मविश्वास पैदा करेगी। तो इसलिए जिस चीज़ से जिस असफलता से डर रहे हैं, उस असफलता में को आप उसके आत्मविश्लेषण कीजिए और उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास करिए। फिर तीसरा पॉइंट ऐसा है कि दूसरों से तुलना करना। हर व्यक्ति अपना अलग होता है। या आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया में बहुत सारे रील्स देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं, आपको ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा है, वो हाइलाइट या रील्स की ज़िंदगी है। या बाहर आप जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, तो आपको उनके घर की स्थिति नहीं पता, आपको उनका अंदर की चीज़ें नहीं पता कि कैसा चल रहा है। इसलिए आप उनको अच्छा मत मानिए, इसलिए आप उनसे तुलना मत करिए। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते हैं, जो हमारे भारत के कप्तान रह चुके थे। छोटे से शहर से आए थे, दूसरों की नकल करने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपनी शैली पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी शैली के साथ आगे बढ़े और उन्होंने देश के एक महान क्रिकेटर बने। तो दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, अपने को बेहतर बनाइए। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकिए। अपने पुराने आप इसके लिए आप क्या करते हैं, हर दिन आप अपने पुराने कामों से तुलना कीजिए कि आज से
कल बेहतर आपने जो पहले कल काम किया था वो कैसा था और आज जो आप काम किया है वो कैसा है, और अगले दिन आप और अच्छा प्रयास किए तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अपने आप को और बेहतर बनाएँगे। इसलिए आपके जो अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत को निखारने का प्रयास कीजिए, ना कि दूसरों की गलतियों को दूसरों से तुलना कीजिए। फिर कई बार क्या होता है कि हम क्या सबको खुश करने के लिए क्या कहते हैं करते हैं, ना नहीं कह पाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करिए। अगर आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो मत करिए, मना कर दीजिए। पहली बार उनको बुरा लगेगा कि उन्होंने ना किया, लेकिन आप जो नहीं करने पाने के कारण जो आपके मन में तनाव आ रहा है, जो आत्मविश्वास खो रहा है, वो नहीं होगा। क्यों? अगर आपको पता है कि हमारे रतन टाटा, जो हमारे रतन टाटा महान हमारे दुनिया के महान इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले भी लिए थे जो सभी को पसंद नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया और फिर बाद में उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। तो हर किसी से खुश करने की कोशिश मत करें, सही निर्णय लें, लोगों से ना करें। अगर आपसे नहीं बन पाता तो बिल्कुल मना कर दें, लेकिन हाँ करके तनाव मत पालें और अपना आत्मविश्वास ना खोएँ। फिर आता है, नेक्स्ट आता है कि हम हर डर की वजह से हम कई लोग क्या करते हैं कि गलती ना हो जाए, हम ठीक नहीं कर पाएँगे, इसके कारण क्या करते हैं, कोई काम शुरू ही नहीं करते। जब रॉकेट लॉन्च हुआ था तो एपी अब्दुल कलाम ने पहला अनुभव उन्होंने लिया था, वो फ़ेल हो गया था। दूसरी बार उसी असफलता से सीखकर अगली बार जो उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, वो उनका बहुत अच्छा सफल लॉन्च हुआ था सफलता से। तो आप इसके लिए आप ये नहीं कहें कि आप गलती ना हो जाए, कम होगी गलती, लेकिन उस गलती से आप सीखेंगे। इसके लिए आप अपनी गलतियों को दूर करने के लिए नई-नई रेसिपी बनाना सीखें, नई स्किल सीखें, नई-नई ऐप को इस्तेमाल करना सीखें। आपको धीरे-धीरे वो उससे जब उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी गलती होंगी, लेकिन अगली बार वही आपको बेहतर करेगा। नेक्स्ट दूसरी बात है कि बात करते के समय आप लोगों से आँख में आँख मिलाकर बात करें। उ उनको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएँ, उनसे बिल्कुल ना डरें, उनसे संकोच ना करें, क्योंकि ये पता है कि आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही सामने वाला समझता है कि आप में कितना आत्मविश्वास है। इसलिए आप सीधे खड़े होकर बात करें, बिल्कुल तन करके बात करें। आपको लेकिन और आप बिल्कुल आँख में आँख मिला कर के सामना करके बात करें, ये आपका आत्मविश्वास दिखाता है। अगर आप झुकी आँखों से आप बॉडी लूज़ करके आप बात करते हैं, तो आप सामने वाला समझ जाता है कि इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और वो कई बार हमारा फ़ायदा भी उठा लेता है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, तो उनको भाषण उनका पूरा तैयार नहीं था, लेकिन उनका आत्मविश्वास ही इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण लोग उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए थे। जबकि वो कई बार सीधे खड़े होकर मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन लोग फिर भी उनसे प्रभावित हो रहे थे। इसके लिए क्या करें, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहें, कंधे सीधे कर रखें, मुस्कुराकर अभिवादन करें, आँख में आँख मिलाकर बात करें, और तो इससे सामने वाला समझ जाता है कि इनके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। कई बार क्या होता है, कम आत्मविश्वास के कारण हम लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नहीं, जो काम के बारे में सोच रहे हैं कि हम ये करें कि नहीं करें, उठिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन ओवर थिंक मत करिए उस बात पे। अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं करना है, तो आप दूसरे काम में अपना मन डाइवर्ट कीजिए, लेकिन उसी चीज़ को लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने किसी ने हमारे अगेंस्ट में कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे से नहीं होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली बातें कह दी, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को लेकर के इतना ओवरथिंक करते हैं, जिसके कारण हम जो हम में काबिलियत रहती है, वह भी हमें काबिलियत ख़त्म हो जाती है। इसके लिए क्या करें, आप समय ना गँवाएँ, बल्कि उस दौरान क्या करें, जो आपको काम सबसे अच्छा लगता है, जो आपको काम करना सबसे अच्छा लगता है, आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, आपको किसी से फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है, तो बात करिए, लेकिन उस चीज़ पर ओवरथिंकिंग मत करिए, क्योंकि सामने वाला तो कह कर के चला जाता है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो जाता है, इसलिए उस पे ओवरथिंक ना करें।
फिर जैसे आप हम कई बार क्या होते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे? हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? लोग मज़ाक तो नहीं बनाएँगे? आपको पता है अमिताभ बच्चन शुरुआती दौर में जब आए थे तो उन्होंने की आवाज़ के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया था। लेकिन वही बाद आवाज़ उनकी बाद में एक पहचान बन गई। इसलिए हर आलोचना आपकी सीमा तय नहीं कर सकती। आप किसी के सामने किसी किसी ने आपके काम की कमी बताई तो आप नाराज़ होने के बजाय पूछिए इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ या मैं क्या सुधार कर सकती हूँ। रात में सोने से पहले आप क्या करें, एक डायरी बनाएँ और उसमें लिखें, प्रतिदिन लिखें कि मैंने क्या सीखा है, आज मैंने क्या अच्छा किया है। खुद पर गर्व करें, खुद को सम्मानित करें, खुद को रिवार्ड दें इसके लिए। तो फिर आते हैं कि जब भी हम सोचें कि ये तो किस्मत है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, एक तो रुक-रुक कर मेहनत, तो इससे क्या होगा कि आप मेहनत करने से डरेंगे। तो अपनी सफलता को कम मत आँकें। आप बहुत योग्य हैं। हर रात अपनी 3 उपलब्धियाँ लिखें, रात को सोने से पहले पहले अच्छी बातें लिखें कि मैंने क्या अच्छा किया। यदि कुछ गलती हो गई तो वो भी लिखें और उससे आपको क्या लगेगा, सीख मिलेगी कि इस तरह की गलती नहीं करना है। उसे याद रखें, रिपीट ना करें। फिर खुद से नकारात्मक बातें ना करें। कई बार क्या होता है कि हम खुद से ही नकारात्मक बात करने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं नहीं सीख सकता, अब क्या समय निकल गया, अब मैं क्या सीखूँगी या क्या सीखूँगा, इसके लिए नहीं। हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें, हर दिन कुछ नया सीखें। आपको पता है कि आप में इतनी, हाँ, भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर बहुत क्षमता, योग्यता दी है। हर व्यक्ति एक अलग है और उसकी पहचान अलग है। आपको अपनी क्षमताएँ जान करके और उस पे काम करना शुरू करना है। आपको लिखना अच्छा लगता है, लिखिए। आपको जो आपके कुछ स्किल है तो वो काम करिए। जैसे महिलाएँ हैं तो कुछ किसी को सिलाई करना अच्छा लगता है तो आप सिलाई करना स्टार्ट कीजिए। नई-नई ड्राइंग डिज़ाइनिंग देखिए, नए-नए डिज़ाइन को कोशिश करिए सब बनाने की। नई-नई रेसिपी बनाने की कोशिश किए। पुरुष हैं तो पुरुषों को जैसे बाहर जा कर के नई-नई जो नई-नई कौशल है, जैसे कंप्यूटर में नई-नई चीज़ें को सीखना, टेक्नोलॉजी में नई-नई को सीखना, तो ये सब चीज़ें आप सीखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपका अभी हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल भी हमारे टेक्नोलॉजी का खजाना है, उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें, नई-नई टेक्नोलॉजी सीखें, जिससे जैसे कि स्टॉक कैसे बनाया जाता है, स्टॉक कैसे खरीदा जाता है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, इस तरह की चीज़ें सीखें और उससे आपको क्या होगा कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कुछ लोग होते कई लोग क्या होते हैं कि सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते। कम आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि उनको लगता है कि कोशिश हिम्मत ही नहीं है करने की। तो इसके लिए क्या करें, जब भी जो भी अवसर मिले उसे आप अवसर खोएँ ना, आप प्रयास करें। हर सप्ताह एक नया अवसर, हर दिन प्रतिदिन एक नया अवसर की तरह स्वीकार करें। जैसे स्टेज पे बोलना, इंटरव्यू देना, नया कोर्स सीखना, मीटिंग में सवाल पूछना, नई जगह पर जाना, नए-नए लोगों से बातचीत करना, अपने कंफर्ट ज़ोन से एक्शन ज़ोन पर आएँ। इससे आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दी कुछ काम करते हैं, नई सफलता मिलती है, हार जाते हैं और फिर उसके बाद फिर प्रयास ही नहीं करते। उन्हें लगता है नहीं, मेरे मेरे से नहीं होगा। तो आपको पता है कि अब्राहम लिंकन जीवन में कई बार चुनाव हारे। उन्होंने व्यापार में भी बहुत बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखे और आखिरकार वो क्या हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि कॉन्फिडेंस कम करती हैं, तो सफलता अक्सर उसी व्यक्ति के पास आती है जो अंत तक डटा रहता है। इसलिए कोई भी एक आदत चुनें और उसको बिना रुके उसको निखारने का प्रयास करें। मुश्किल आने पर केवल यही बात कहें, मैं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये 3 शब्द आपके जीवन में आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मिराकिल का काम करेंगे कि जब भी आप कोई काम करें तो आप मन में कहें, मैं कर सकता हूँ, मेरे में योग्यता है,
मेरे में क्षमता है, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं इसे बहुत बेहतर करूँगा। और ये आप जब काम कोई करके ये शब्दों के साथ कोई काम करते हैं तो आप में बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर ये है कि आत्मविश्वास कोई एक दिन में नहीं आता है। आत्मविश्वास के लिए आपको हर पल कुछ ना कुछ काम करना रखता है। याद रखिए, वही लोग जीवन में सफल योग्यता क्षमता आप में भी है और उन लोगों में भी है जो सफल हुए हैं, लेकिन वो लोग सफल किस लिए हुए? क्योंकि उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपनी योग्यता और क्षमता को निखारने का प्रयास किया है, उस पर काम किया है। इसीलिए आज से निश्चित करें कि आप भी अपने आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करेंगी। आप कम नहीं हैं, आप बहुत योग्य हैं, आप सभी बहुत हैं। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, कुछ विशिष्ट कृति दी है। आपका जन्म सामान्य इंसान नहीं के लिए जन्म नहीं हुआ है। आप हमें ईश्वर हर किसी को एक विशिष्ट बना के भेजता है, इसलिए आप भी अपने आप को विशिष्ट मानें और जो आपकी योग्यता क्षमता है उसको बाहर निखारने का प्रयास करें। समाज को उसका समाज में उसको लाभ दें समाज को, और समाज में अपना स्थान बनाएं। थैंक यू वेरी मच। जो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है वो बिल्कुल इस वीडियो को लगातार देखें ताकि उनके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूव आएगा। थैंक यू।